बच्चों अपन ने ऑक्सीकरण अंकों के ज्ञात करने के नियम पढ़ लिए है ना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कि किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात करेंगे, कितना आएगा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण अंक बताओ। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं NH3 और इस NH3 में अंडरलाइन कर दिया मैंने, रेखांकित कर दिया किसको, नाइट्रोजन को। अब आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक बताना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें फटाक से दिमाग में रूल आने चाहिए क्या, कि नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का तो पता लगाना है। नाइट्रोजन क्या होती है, एक अधातु होती है, और जब हाइड्रोजन है वो अधातु के साथ जुड़ा होता है तो उन यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक है वो +1 होता है। क्या होता है बच्चों, +1। और जिसका निकालना है उसका हमने मान लिया x है। क्या है, x है। तो हमने यहाँ नाइट्रोजन का मान लिया x। कितने हाइड्रोजन बच्चों, 3। एक हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अणु कैसा है, उदासीन। जब कभी भी कोई भी अणु उदासीन हो तो उसमें जितने भी परमाणु हैं, दो से ज्यादा, उन सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग है वो 0 के बराबर होता है। ये हमने कल लास्ट रूल पढ़ा था। ठीक है ना, तो इसके लिए ये 0 आ गया। ठीक है, अब इस x ये 3 की मल्टीप्लाई होगी इससे, 1 से 3 0, x बराबर कितना आ गया, -3। तो मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना हुआ, -3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखें CO2। ऐसे देख लेते हैं CO2 में किसका देखना है, कार्बन का। तो कार्बन का निकालना है, तो ये हो गया x प्लस, अब कौन है दूसरा तत्व, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 2, और एक ऑक्सीजन का होता है -2। अणु उदासीन है, बराबर 0। x 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। अब देखो यहाँ साइन कैसा है, माइनस, यहाँ कैसा प्लस, प्लस माइनस की गुणा करने पर हमेशा आता है माइनस, तो माइनस की 0 = 0। ठीक है ना, x - 4 = 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों, +4। तो मतलब यहाँ CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण कितना हो गया, +4। ऐसे हम बात करें नेक्स्ट। ठीक है, H2SO4 के अंदर देख लेते हैं। H2SO4 में हमें निकालना है सल्फर का। किसका निकालना है, सल्फर का। सल्फर का मान लिया x। अब देखो बच्चों, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। कितने हैं, 2। और अभी बताया हाइड्रोजन का होता कितना है, +1। धातुओं के अलावा हाइड्रोजन किसी के साथ भी जुड़ा हो तो ऑक्सीकरण अंक है हमेशा हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, +1। सल्फर का निकालना है x। कितने ऑक्सीजन बच्चों, 4। एक होता है -2 बराबर 0। ये 2 की 1 से गुना हुई 2, x का x, 4 × 2 8, माइनस का 8 = 0। अब माइनस के 8 में से प्लस का 2 गया, कितना बच गया बच्चों, माइनस का 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, +6। ऐसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं KMnO4। KMnO4 में किसका निकालना है, Mn माना x। पोटेशियम का कितना होता है, अब देखो पोटेशियम पहले वर्ग की धातुएं हैं, मतलब क्षारीय धातुएं हैं, और क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में कितना होता है बच्चों, +1। कितना होता है, +1। तो यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीकरण कितना लिखा जाएगा, +1। ठीक है, लिखो बच्चों इसको, यहाँ क्या, इसका हो गया +1। ठीक है, पोटेशियम एक ही है, एक लिख दो आगे चाहे। ऑक्सीजन कितनी, 4, एक का होता है -2 बराबर 0। ये कितना है, +1 x, 4 × 2 कितना, माइनस का 8 = 0। माइनस के 8 में से 1 गया तो कितना बच गया बच्चों, माइनस का 7, और वो बराबर जाएगा उस तरफ, तो कितना हो जाएगा, +7। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट K2Cr2O7 है ना। K2Cr2O7 इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है बच्चों, पोटेशियम
क्रोमेट, ठीक है ना। इसमें हमें क्रोमियम का निकालना है, तो जिसका भी ऑक्सीकरण निकालना होता है उसको मानते हैं x। क्या मानते हैं बच्चों? x। तो मान लिया x। कितने क्रोमियम है? 2, तो हो गया ये 2x। कितना हो गया? 2x। अब आगे कौन है? पोटेशियम। वही बात क्या कि पोटेशियम क्षारीय धातु है और क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण है अपने यौगिकों में होता है +1। कितना होता है? +1। तो यहाँ क्या रखेंगे? +1। अब देखो +1 तो रख दिया। पोटेशियम कितने हैं यहाँ? 2, तो आगे 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। अब पीछे देखो क्रोमियम कौन लिखा हुआ है? ऑक्सीजन कितने हैं? 7। एक होता है -2, पूरा कितना? 0। ये कितना है? 2 + 2x - 14 बराबर 0। ये देखो -14 है और +2 है, 2 कम हुआ तो कितना बच गया बच्चों? 2x - 12 = 0। 2x = +12, तो x कितना हो गया? +12/2, तो ये आ गया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण क्या कितना हो गया? +6। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कुछ और करेंगे, कुछ और करते हैं एग्जाम्पल। लिखो इससे पहले आप। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इन्हें आप लिख लेना। अब देखो बच्चों FeO में Fe का निकालना है। FeO में Fe का, Fe कितना है? x। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 बराबर 0। x -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया बच्चों? +2। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखें Fe2O3। यहाँ Fe2O3 के अंदर Fe का निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ कितने Fe है? 2 Fe है, तो 2, एक का होता है x, तो 2 का हो गया 2x +3 ऑक्सीजन, एक का होता है -2 = 0। 2x गुना हो गई -6 बराबर 0। 2x बराबर गया तो कितना आया? +6 उस तरफ, और x बराबर कितना आएगा? +6/2, तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो मेरी बात सुनो बच्चों, ऑक्सीकरण निकालते समय हमेशा + लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, H2O हो गया। H2O के अंदर अपन को ऑक्सीजन का निकालना है, जिसका निकालना है उसका मान लिया अपन ने x। कौन है आगे? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक का होता है +1 = 0। 2 + x 0, x बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही ना किस तरह से ऑक्सीकरण निकाले जा रहे हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत आए तो पहले रूल है, रूल को देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखो, उनमें हमने रूल बताए हुए हैं। रूल पढ़ने के बाद आप इन्हें आगे इन एग्जाम्पल को कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अब देखो अपन ने देख लिया, ग्लूकोज दे दिया आपको C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है। अब इस ग्लूकोज में इस कार्बन का निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कार्बन। तो कार्बन कितने हैं यहाँ? 6, तो 6x। हाइड्रोजन कितने? 12, एक का होता है +1। पीछे कौन है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 6, एक का होता है -2, पूरा का पूरा उदासीन है, बराबर आ गया 0। क्या आ गया बच्चों? 0। अब देखो ये 6s, इसकी 1 से गुना हुई तो कितना आया? +12। 6 की इससे गुना हुई तो कितना आ गया? -12। अब देखो +12 -12 पूरा पूरा कट गया तो क्या आ गया? 6x बराबर 0 आ गया। x बराबर कितना आएगा बच्चों? 0। मतलब ग्लूकोज के अंदर कार्बन का ऑक्सीकरण कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0। कह सकते हैं ग्लूकोज में, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0।
इसी प्रकार से हम बाकी किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। सेम टू सेम है, जिसका निकालना है उसको x मानो, बाकी जिनका है वो अपने रूल के अकॉर्डिंग उनका ऑक्सीकरण रख देंगे। जैसे हम देखें नेक्स्ट HNO3, क्या देखें बच्चों, HNO3, इसमें हम निकालते किसका, नाइट्रोजन का। तो जिसका निकालना है उसको माना x, हाइड्रोजन है इसका होता है +1, ऑक्सीजन है ये 3 है, एक का होता है -2, अणु उदासीन है तो 0, 1 + x - 6 = 0, 6 माइनस का 1 है प्लस का तो कितना है बच्चों, -5 बराबर 0, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5, x बराबर कितना आ गया बच्चों, +5। मतलब यहाँ इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आ रहा है बच्चों, +5। ठीक है, ये तो इसे लिखो आप। ठीक है बच्चों, ये हो गए। अब थोड़े से अलग टाइप के ऑक्सीकरण निकालना देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ अलग टाइप के जिनके अंदर कुछ मान है ऑक्सीकरण के वो भिन्नात्मक प्रकार के। जैसे देखो Fe3O4 है ना, ये एग्जाम्पल है, इसमें Fe का निकालना है। तो कितने Fe बच्चों, 3, एक x, कितने ऑक्सीजन है 4, एक का होता है -2 बराबर 0, 3x -8 बराबर 0, 3x + 8, x बराबर कितना आ गया 8/3, कितना आ गया बच्चों 8/3। इस टाइप से इसका आ गया है ना 8/3। अब ये 8/3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो Fe परमाणु है उनका ऑक्सीकरण अलग अलग है। अब ये बड़ा किससे है हम देखें तो इसको बोलते हैं मिश्रित ऑक्साइड। क्या होता है ये, मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड क्या होता है, जो दो ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है बच्चों, FeO + Fe2O3 जो हमने भी देखा था, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक नया ऑक्साइड बनेगा Fe3O4। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण आया था पीछे +2 और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन आया था +3। क्या आया था +3। और जब वो यौगिक बना है तो उस यौगिक के अंदर Fe का ऑक्सीकरण आया वो कितना आया +8/3। +8/3 का मतलब क्या हुआ, 3 का उसमें डिवाइड करो तो क्या हुआ +2 बार गया है ना, 3 दूनी 6, 2 बार गया, बचा कितना 2 पॉइंट, और फिर आपने दिया 2 के अंदर तो 20 में गया कितना 6 बार, 2.6 आया। कितना है बच्चों 2.6। तो ये जो 2.6 है वो इन दोनों तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों के बीच में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब कि उस यौगिक के अंदर Fe है वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में है। मतलब वहां पर Fe है वो इस अवस्था में, उसका तो +2 है, और जो Fe इस अवस्था में उसका कितना है +3, और इन दोनों का एवरेज निकाल के दिखा तो कितना है +2.6। ठीक है, इस प्रकार के यौगिक हैं उन्हें बोलते हैं मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आपको एग्जाम में सीधा ये दे देगा और इसमें Fe का पूछेगा, Fe का पूछेगा क्या करोगे +8/3 ऐसे निकाल लोगे, और ये कितना होता है ऐसे भी लिखा हो सकता है +2.6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब देखो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं कि हमें ये एग्जाम्पल दे दिया ऐसे Fe 0.94O, 0.94O, यहाँ Fe का निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पर Fe की संख्या थी 3, कितनी है बच्चों 3, तो हो गया 3x। तो यहाँ पर Fe है वो कितना है 0.94, कितना है 0.94। हमने क्या लिखा 0.94x प्लस एक ऑप्शन का होता है -2 और बराबर 0.94x -2 बराबर 0। अब ये -2 इस तरफ आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +2। तो हम इसको देखते हैं आगे, ये क्या हो गया 0.94x बराबर +2, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2/0.94।
और पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या लग जाएगा 100। तो ये हो गया x बराबर प्लस 200/94। 200 कैसे है बच्चों, अपन यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। लिखो आप इसे, फटाफट लिखें। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों अपने। H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ S का निकालना है, माना इसका X। हाइड्रोजन कितने? 2, एक का होता है +1 इक्वल टू 0। 2 + x बराबर 0। तो x बराबर कितना है बच्चों? -2। ठीक है, सिंपल सा देख लो। फिर आता है H2SO4। इसको हमने देख लिया, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अब इसमें S निकालना है बच्चों। ठीक है, इसका हो गया x। हाइड्रोजन कितने? 2, एक का होता है +1। पीछे ऑक्सीजन कितने? 4, एक का होता है -2 बराबर 0। 2 × 1 2 प्लस x, 4 × 2 -8 इक्वल टू 0। माइनस का 8 और ये प्लस का 2, कितना बच गया? x - 6 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा बच्चों? 6। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना आया? ये आ गया। अब आपके सामने आ जाए H2SO5। H2SO5 यहां पर इसका नाम है परसल्फ्यूरिक एसिड। परसल्फ्यूरिक एसिड, परसल्फ्यूरिक अम्ल। परसल्फ्यूरिक अम्ल में हमें सल्फर का ऑक्सीकरण निकालना है बच्चों। हम यदि यहाँ इस टाइप से निकालेंगे तो वो कितना आता है देखते हैं। सल्फर का माना अपन ने x, कितने ऑक्सीजन बच्चों? 5 ऑक्सीजन है ना, 5 -2। आगे हाइड्रोजन कितने? 2, एक का होता है +1। पूरे अणु पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। 2 + x - का 10 इक्वल टू 0। 10 में से 2 गया, कितना बच गया? -8 बराबर 0। और x बराबर कितना आ गया? +8। तो बच्चों H2S5 के अंदर सल्फर का ऑक्सीजन अंक है वो आ रहा है +8, जो सही नहीं है, जो गलत है। तो सर ये कैसे हो गया? तो देखो बच्चों, हर एक तत्व की ऑक्सीजन अंक की एक रेंज होती है। उस रेंज से कम या ज्यादा आ जाए उस तत्व का ऑक्सीजन अंक, तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है ना? सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीजन अंक है, इसकी जो रेंज है वो होती है -2 से +6। कितनी होती है बच्चों? -2 से +6। -2 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब -3 वगैरह नहीं होनी चाहिए। कहीं आपके पास -3 आ रही है तो बिना सोचे समझे उसका आंसर कितना कर दोगे? -2 कर दोगे। और +6 से ज्यादा है, +6 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो भी गलत है। जैसे यहाँ आ रही है +8 और सल्फर की अधिकतम कितनी हो सकती है? +6। तो +6 से ज्यादा होगी नहीं, तो +6 से ज्यादा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो जो गलत है तो जो अधिकतम होती है वही मानी जाती है। यहाँ कितनी आ रही है? +8, जो +6 से ज्यादा है। तो अब इसकी ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? +6। अब बात रही कि ये आया कैसे +6? इसके अकॉर्डिंग तो आ नहीं रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो कितना आएगा? +8। तो ये +6 कैसे आएगा? तो ये है, इसकी संरचना से देखना पड़ता है कि H2S5 की संरचना है वो कैसी होगी। उस संरचना से निकालेंगे तब जाके +6 आएगा। तो देख लेते हैं संरचना से निकाल के बच्चों कि H2SO5 की संरचना क्या होती है। देखो बच्चों, इसका नाम ही लिखा हुआ है परसल्फ्यूरिक एसिड, तो मतलब इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो बच्चों इसकी संरचना होती है ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ जो सल्फर है इसका ऑक्सीजन अंक देख लेते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, जिसकी En ज्यादा उस पर -1, जिसकी कम उस पर +1। रूल है, बताया आपने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो।
ठीक है ना। सल्फर है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की है -2 तो इसकी होगी +2, ठीक है ना। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस पे -1 इस पे +1, फिर यहाँ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसकी -2 इसकी +2। अब आप सल्फर का ओवरऑल देखोगे बच्चों तो इसकी आती कितनी है +6, कितनी आती है +6, ठीक है बच्चों। हमने रूल से निकाल के देखा तो +8 आई जो सही नहीं है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा सर किसकी +6 होगी या +8 होगी, कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो उसके लिए तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था की एक रेंज का पता होना चाहिए। किस तत्व की ऑक्सीजन अंक है उसकी रेंज क्या होती है, उससे ज़्यादा आ जाए तो उस तत्व की जो अधिकतम रेंज होती है वही उसका ऑक्सीजन अंक होगा। जैसे हम बात करें सल्फर की ऑक्सीजन अंक की रेंज कितनी है -2 से +6, -2 से +6, तो कम से कम कितनी हो सकती है -2 और अधिकतम से अधिकतम कितनी होती है +6। तो +6 से जब कभी भी सल्फर की ऑक्सीजन अंक ज़्यादा आए +7 +8 तो समझ जाना कि वो गलत है। तो इसका मतलब उसकी कितनी होगी, उस स्ट्रक्चर में उस फॉर्मूले में ऑक्सीजन अंक अधिकतम +6 होगी, ठीक है। बिना सोचे समझे उसका +6 कर देना ऑप्शन, ठीक है ना। अब वो वास्तव में आई कैसे, तो वो संरचना से देखनी पड़ती है। संरचना हमें हर किसी की ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, जेट के एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ जेट एग्जाम के लिए बनाए जा रहे हैं। जेट एग्रीकल्चर का एग्जाम अपना जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम, ठीक, फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ सल्फर की कितनी है +6, वो +6 कैसे आई, तो वो स्ट्रक्चर से आई, तो स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। अब देखो इसके नाम में लिखा था, मैंने कहा था पर का मतलब था परऑक्साइड बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं परऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब जितने करवाए इन सभी की प्रैक्टिस करना, वीडियो में कहीं भी दिक्कत आए उसको पॉज करके रोक कर वापस देखना, वापस सुनना, ठीक है। फिर दिक्कत आए पिछले वीडियो में अपने जो ऑक्सीजन अंक के रूल करवाए उन रूल को पढ़ना, रूल पढ़ने के बाद में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं